Welcome dear Sikandharu. Today we will find force between two parallel long straight current carrying conductor like this. Suppose there are two conductors of same length L. Clear? सेम लेंथ के हैं दो और दोनों में I1 और I2 करंट डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में. ठीक है. अब हम लोगों को फोर्स निकालना है इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा. सिंगल कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में ये मैंने आपको पढ़ा दिया है IBL sin थीटा इन द लास्ट लेक्चर. नाउ वी विल फाइंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर. कैसे फाइंड करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी थ्योरी भी सपोज करना है सब. ठीक है. तो दो सेम लेंथ के कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिए जिनकी लेंथ सेम है PQ और RS. दो कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिए और करंट जो है वो दोनों में जो फ्लो कर रही है I1 I2 इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर. नाउ सपोज देयर आर टू कंडक्टर्स PQ एंड RS. यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको लिखते नहीं. सपोज there are two conductors PQ and RS of length L. Clear? PQ and RS of length L. Current flowing in it. Current flowing in PQ is I1 and in RS in I. Clear? These wire are placed parallel to with each other at a distance d. ये भी आप लिख लीजिए. ठीक है. अब फोर्स निकालना है. देखिए we know that a current carrying conductor produces magnetic field at any point. This current carrying conductor will produce magnetic field at this point and this current carrying conductor also produces magnetic field at this point. Clear? Now when this current carrying conductor produces magnetic field at this point, then this conductor experiences a force due to magnetic field. In the last lecture I have taught you the force on current carrying conductor due to magnetic field P. Clear? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू वायर PQ. मैग्नेटिक फील्ड नियर वायर RS ड्यू टू करंट I1 इन PQ. ये फर्स्ट वायर कंसीडर कर लेता. दिस इज सेकंड. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है. दैट इज वी विल कैलकुलेट B1. तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. आपको याद होगा क्या था μ0/4π 2I अपॉन D या R. हमने यहाँ पे D माना है तो D ले लेंगे. ठीक है. वहाँ पर भी D ही कंसीडर किया था या A कंसीडर किया था. μ0/4π 2I1 upon D. This is equation 1. Magnetic field due to PQ near RS. ये आ गया. अब डायरेक्शन कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जो कि ये निकालेंगे तभी फोर्स की डायरेक्शन निकल पाएगी. we have to calculate direction of force also. Use right hand palm rule number 2 for calculating direction of magnetic field. Current flowing in wire will be like this and point at which we have to find magnetic field will be here. Then magnetic field will be inside the plane. देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रही है, पॉइंट यहाँ पे है, magnetic field will be inside the plane. Clear? Yeah. अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं. पहले इसका फोर्स कैलकुलेट करता है फिर उसको सिमिलर फोर्स ऑन वायर RS ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1. Clear? Now
what will be the force? Suppose this is F1. F1 is equal to I2L B sin 90. देखिए L तो सेम कंसीडर किया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. I2 करंट फ्लोइंग इन दिस वायर. B1 मैग्नेटिक फील्ड नियर दिस वायर. मैग्नेटिक फील्ड नियर वायर 2 इज B1, ये ध्यान रखना, ठीक है. एंड साइन 90 क्यों? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इनसाइड द प्लेन है, और कंडक्टर जो है वो ऐसे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है. अब क्या मिल जाएगा? वैल्यू पुट करो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो. पुटिंग वैल्यू ऑफ B1 इन 2 पुट करो, क्या मिलेगा? F1 I2 इंटू L इंटू म्यू नॉट ऑन 4 पाई 2I1 बाई टी. ठीक है, पूरा एक साथ कलेक्ट कर लो. I2 L को इधर बुला लो, सेम रहेगा. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी. ये फोर्स का फॉर्मूला आया ऑन दिस कंडक्टर RS. ठीक है, अब सेम प्रोसेस करना है, फोर्स ऑन PQ निकालना है. ठीक है, चलिए. मैग्नेटिक फील्ड नियर वायर PQ ड्यू टू करंट फ्लोइंग, करंट I2 फ्लोइंग इन RS. ठीक है, I2 करंट जो इसमें फ्लो करे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन डी. डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है. ये इक्वेशन 4 हो गई. सेम फोर्स निकालेंगे. फोर्स विल बी, तो एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, ये वाले स्टेप से सीधे ले रहा हूँ. तो फोर्स ऑन वायर PQ विल बी, अच्छा डायरेक्शन भी निकाल लो. करंट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पॉइंट इधर है. राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ मिलेगी? आउटसाइड द प्लेन. इस तरीके से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ठीक है, तो फोर्स ऑन वायर PQ. ठीक है, एक स्टेप मैं बता दे रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा. चलिए लिख ही देते हैं, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं नहीं चाह रहा था. करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? B2 और साइन 90. दिस इज इक्वेशन 5. क्लियर. अब B2 की वैल्यू पुट कर दो और L को इधर बुला लो. F2 बाई L इतना तो कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और B2 में, और I1 ये है, I2 इसका मिलके मिल जाएगा 2I1 I2 बाई डी. अब फोर्स की डायरेक्शन को पहले कैलकुलेट करता है, फिर हम इसको 3 और 6 को कंपेयर करेंगे. तो फोर्स ऑन PQ भी निकल आया है हमारा, और फोर्स ऑन RS भी निकल आया. ठीक है, अब चलिए फोर्स देखते हैं, इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है. राइट हैंड पाम रूल नंबर 1. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द राइट हैंड पाम रूल नंबर 1. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस 4 finger, these 4 fingers, and thumb will represent the direction of current, then palm will represent direction of palm will represent the force. अब देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ये क्या करेगा? इस तरफ इसको अट्रैक्ट करना, मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ हो जाएगी. ठीक है, तो F2 की डायरेक्शन इधर होगी. ठीक है, सिमिलर इधर निकालो. मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट अपवर्ड है, हमको इधर से करना पड़ेगा, इजी होगा. देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, these finger will represent magnetic field, thumb will represent direction of current, then force will be towards wire 2 या RS कह सकते हो, F1. अच्छा, इसको F2 इसको बोलना है, F1 इसको. ये पहले हमने इसको कैलकुलेट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखनी है, तो यहाँ डायरेक्शन क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स. देखिए इसके नीचे एक जगह रह जाएगी, यहाँ पे हम छोटा सा लिख रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से क्या लिखने जा रहे हैं. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, मतलब RS के परपेंडिकुलर होगा, एंड टूवर्ड्स सेकेंड कंडक्टर.
परपेंडिकुलर होगा और किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेकंड कंडक्टर, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, देखिए इसके परपेंडिकुलर है, एंड टुवर्ड्स द अदर कंडक्टर, जो दूसरा कंडक्टर है उसकी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल ली फोर्स की। अब देखिए दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी, दैट इज ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्शन बदल देंगे, अभी देखेंगे हम लोग, फिलहाल अभी फोर्स की बात करते हैं। फ्रॉम 1 and 6 और 3 and 6, जरा देखिए फ्रॉम 3 and 6 क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो F1/L, आप देखिए ये दोनों और ये पूरा इक्वल है, ठीक है। F1/L इज इक्वल टू F2/L और इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, μ0/4π2I1I2। देखिए दोनों कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ वो सेम है, फोर्स ऑन बोथ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज सेम, पर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लग रहा है वो सेम है, देखिए आप, ठीक है। टोटल फोर्स की बात नहीं हो रही, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, तो पर यूनिट लेंथ जितना फोर्स लग रहा है वो सेम है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ of conductors is same for both। क्लियर। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया और कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। अब कुछ बातें जो हैं डिस्कस करना जरूरी है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और अभी हम लोग देखेंगे जो 1 एम्पियर की एसआई डेफिनेशन है, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है, जो ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सिस्टम बनाया गया है उसमें जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ पॉइंट जरूर देखने चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं, चलिए नंबर 1 पहले देखते हैं। अगर नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करता है, मान लो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तब क्या होगा, देखिए सिर्फ वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वैल्यू तो सेम आएगी बट डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं, फोर्स तो सेम आएगा। देखिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड द प्लेन, इस पार्ट के पास, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट इसमें भी इनसाइड होगी, क्योंकि करंट नीचे की तरफ जा रही है, थंब आपका नीचे की तरफ होगा और जो फोर्स लगेगा थंब पाम से वो नीचे की तरफ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इनसाइड होगी, ठीक है। अब इस पे फोर्स निकालो, करंट नीचे की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब इस तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ, ये F2 मान लो, ठीक है। और सिमिलरली इस पे देखो फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ, F1। मतलब अगर करंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो मतलब एंटी पैरेलल करंट है तो दो कंडक्टर जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो करंट कंडक्टर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है क्या है, व्हेन करंट इज पैरेलल इन कंडक्टर्स देन दे विल अट्रैक्ट each other। और इसके बाद क्या है, एंड इफ करंट इज एंटी पैरेलल देन कंडक्टर्स विल रिपेल each other। क्लियर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग इसमें से जो रिजल्ट्स निकल के आए थे उन रिजल्ट्स को देखें, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है I1 I2 के और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मतलब दोनों कंडक्टर्स में जो करंट है अगर वो इंक्रीज करती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी होगा, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो अट्रैक्शन होगा, डिफरेंट में होगी तो रिपल्शन होगा, जो भी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा व्हेन करंट इंक्रीजेज, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं तो जो कंडक्टर में फोर्स है, ठीक है,
वो कम हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है कि अगर बहुत दूर जाते जाएंगे तो इनके बीच का इंटरेक्शन जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे है तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे है तो कम होता जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने हैं। ठीक है, एफ डैश मान लेते हैं फोर्स पर न्यूटन। ठीक है, अब देखिए, अब एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं और भी चीज़ें रिजल्ट आ गए। अब नोट में ये 1, 2 और इसके बाद 3 अब देखते हैं। अगर सपोज करिए इसको एक्सपेरिमेंटली अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? एक 2 एक्सपेरिमेंटली नंबर 1 पहले देखते हैं। अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, एक ऐसा ब्लॉक है, ये वुड ब्लॉक है। ठीक है, वुड इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें करंट फ्लो ना हो। उसके बाद 2 वायर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब वायर को थोड़ा सा बेंड कर दो। यहां से हमने एक बैटरी लगा दी, एक की लगाया, और यहाँ से भी एक बैटरी लगा दी। along with the key, एक बैटरी और एक की के साथ। अब देखिए दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ना। इसमें देखिए नीचे की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगी करंट और ऐसे आई, इसमें भी नीचे की तरफ। अब दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वरना इनको ऐसे सीधे होना चाहिए था। ठीक है, अगर डॉटेड से बनाए तो एक्चुअली में इनको होना ऐसे चाहिए था, बट ड्यू टू फोर्स ये दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को, ऐसे पास पास आ गए, रियल में ऐसा। ठीक है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, ये मान के चले। अपोजिट भी हो सकती है, डिफरेंट भी, मान लो यहाँ से I1 यहाँ से I2, तब भी ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओरिजिनल पोजीशन थी, बट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, अब अगर एक दूसरा और डायग्राम बनाते हैं, बहुत आसान तरीके का है वो। ठीक है, दूसरा चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है ऐसा, है ना, और एक वुडन ब्लॉक ऐसा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक वायर ऐसा लगा, ये आके ऐसे दिया, यहाँ से दिया ऐसे। अब क्या किया, इसमें एक ही बैटरी लगा देते हैं। देखिए दोनों में एक ही बैटरी लगाई, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। कैसे, यहाँ से करंट निकलेगी, ये गई और यहाँ पे रिवर्स हो गई। अब 2 कंडक्टर हो गए डिफरेंट, तो दोनों में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसलिए देखिए ये दूर दूर हो गए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और एनसीईआरटी बुक में दिया है और भी किया है, रॉजेट्स स्पाइरल एक्सपेरिमेंट। तो रॉजेट्स स्पाइरल एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। रॉजेट्स स्पाइरल तो रॉजेट्स एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है। क्या है, एक स्टैंड लिया और उसमें से एक हेलिकल स्प्रिंग लगा ऐसे, और नीचे एक बाउल लिया, बाउल तो जानते ही हो सब लोग। ठीक है, बाउल लिया, उसके अंदर भर दिया मरकरी। मरकरी क्या होता है, मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। ठीक है, मेटल है, दैट इज इट विल कंडक्ट करंट। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इसको एक सर्किट ऐसे बनाया, यहाँ पे बैटरी लगा दी हमने, और ये बैटरी लगा दी, इसके साथ में एक की लगाया और एक लाके इसको इसमें टच कर दिया। ठीक है, आप देखिए क्या मज़ेदार चीज़ होने वाली है। यहाँ से करंट ऐसे आएगी, मतलब ये करंट ऐसे जाएगी, इस पे ऐसे और फिर इस पे ऐसे, और फिर ये करंट आएगी ऐसे। ठीक है, तो अब इस पे करंट ऐसे आएगी, तो जो सामने फेस होंगे, देखिए इस स्प्रिंग तो है नहीं फिलहाल मेरे पास, बट फिर भी आपको बता दें, जो सामने फेस होंगे, ये वाला फेस इसके जस्ट नीचे आएगा और ये वाला फेस इसके जस्ट ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला फेस दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट, और इस वाले फेस पे भी देखो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट। फिर सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, इन दोनों फेस में भी सेम डायरेक्शन में करंट। तो क्या करेंगे, जैसे ही करंट फ्लो करेगी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है,
ये स्प्रिंग लिया है, ठीक है, और जिसका ऑसिलेशन टाइम जो होना चाहिए वो 0.5 सेकंड से 1 सेकंड इसके बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, जैसे ही करंट फ्लो करेगी, अब देखिए ये दोनों जो फेजेस है, प्लेन है, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों प्लेन में भी करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में जब करंट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे, और ये इसमें टच कर रहा है तभी तो करंट फ्लो करेगी। इसको इस तरीके से सेटअप करना है कि ये इसमें टच करे, तो जब करंट फ्लो करेगी तो इसमें क्या होगा कि अपने आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो करेगी, दोनों जो फेसेस हैं स्प्रिंग के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये अप करेगा, जो जैसे ही जंप करेगा ऊपर की तरफ क्या होगा, ये आपस में इस पास में आएंगे, ठीक है, दे विल अपीयर क्लोज, ये पास आएंगे और ये ऊपर जाएगा, सर्किल ब्रेक हो जाएगा, बहुत छोटा सा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, बिल्कुल 1 मिलीमीटर के आसपास का रेंज मानिए। तो जैसे ही ऊपर जाएगा सर्किट ब्रेक होगा और फिर ये थोड़ी देर बाद क्या होगा आपको पता है कि ये ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, जब ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा फिर इस पे टच करेगा, फिर करंट फ्लो करेगी, और जब करंट फ्लो करेगी तो फिर ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये रॉजर्स एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो एसआई डेफिनेशन है वो 1 एम्पियर की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब मैं 11th में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताते, उसका रीजन यही है कि हमको पहले फोर्स जानना जरूरी है। तो एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स हैविंग करंट I1 I2, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ of conductor having current I1 I2 is this, ठीक है। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स हैविंग करंट I1, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स हैविंग करंट I1 I2 इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब देखिए 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है, मतलब I1 I2 को 1 बनाना है, तो I1 = I2 = 1 एम्पियर, ठीक है। डेफिनेशन बनाना आपको पहले से आता होगा, नहीं आता है तो आज सीखिए। और डिस्टेंस को 1 मीटर कंसीडर करेंगे, ठीक है, और μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा सिर्फ आपका, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 10⁻⁷, तो ये आ गया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या है, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग बिटवीन टू पैरेलल वायर इन द सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों हो सकती है बट हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं ताकि हम वहां पे बोल देंगे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। देखिए 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल 1 मीटर, क्लियर, एंड व्हेन फोर्स acting per unit length of these conductor will be 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलिए लिखते हैं 1 एम्पियर is current flowing in two parallel conductors in same direction which are placed at a distance 1 मीटर, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इन सेम डायरेक्शन विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसेस फोर्स, ठीक है, प्रोड्यूसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच कंडक्टर ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर
तो क्या होगा, अभी एक चीज रह गई है इसमें, उसको पूरा कंप्लीट करना है। 1 ampere is the current flowing in two parallel conductors in same direction which are placed at a distance 1 meter produces force of, कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये यहाँ पे मिस हो गया है, इसको लिखेंगे फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस तरीके से 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, बहुत सारी बुक्स में दूसरी तरीके से भी लिखा हुआ है, हमने जो हम लोगों ने समझाया वैसे ही लिख लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डेफिनेशन है क्योंकि हमने सेम फॉर्मूले का यूज करके लिखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, दैट्स ऑल।